नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। और टक्कर के पब्लिक डिबेट में आज सीधी बात होगी धर्म और जाति की पॉलिटिक्स की। क्या धर्म और जाति की पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट का मुद्दा पीछे छूट गया है? आज मैं इस पर कुछ गंभीर सवाल उठाऊंगा। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के पब्लिक डिबेट एडिशन में। महाराष्ट्र में पीएम मोदी कांग्रेस पर गरजे तो राहुल गांधी ने झारखंड से पलटवार किया। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है। जहां विभाजन की आग है वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। आप मुझे बता दो, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है? कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है? मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल है, मुझे बता दो इसको, इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी है, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है? यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। पहला काम जाति जनगणना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा आदिवासी की, दलित की, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है। कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कस्बे में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की रैली से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक वीडियो ट्वीट किया। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले। इस बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुळे ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिया। एजेंसीज का दुरुपयोग करके घर तोड़े, पार्टी तोड़िया, महाराष्ट्र की सरकार गिराई। लेकिन इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम का एक एनजीओ करीब 180 एनजीओज के साथ मिलकर वोटिंग के लिए मुस्लिम समुदाय को जागरूक करने में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को बीजेपी के खिलाफ लामबंद करने की ये कोशिश है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ, ये संस्था ने वोट जिहाद की जो मुहिम शुरू की है, मुंबई फोर्ट में अपना दफ्तर दिखाया जो बंद है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार का चुनाव बटेंगे तो कटेंगे बनाम वोट जिहाद हो गया है? इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए, आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? पहला मुद्दा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या यह चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है और विकास और बाकी सब मुद्दे पीछे हैं? और बीजेपी क्या घर तोड़कर तमाशा देखती है? यह आरोप कितना सही है? यह शिवसेना भी लगा रही है, एनसीपी भी लगा रही है। तीसरा मुद्दा, बाबा साहब के संविधान का असली रक्षक कौन है? यह एक बड़ा प्रश्न है। आइए एक बार फिर स्वागत करते हैं मेरे युवा मित्रों का जोरदार तालियों के साथ। और मंच पे मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? स्वामी दीपांकर का अभिनंदन है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आध्यात्मिक गुरु हैं प्रदीप भाटी जी हैं,
सीनियर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। संजय गुप्ता है, शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, इंडिया अलायंस के हैं नेता, लेफ्ट के हैं, प्रवक्ता हैं। मेहता तस्लीम नमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के हैं, राजनीतिक समझ रखते हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं शुरुआती दौर में आप सबको 60-60 सेकंड देना चाहता हूं, लेकिन मुद्दा है एक ही है और सवाल एक ही है, क्या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आया है। शुरुआत करते हैं विवेक श्रीवास्तव आपसे, 60 सेकंड स्टार्ट नाउ। ये जो बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति है, ये डिविजिव राजनीति है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल शब्द हैं। चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, आप डरा रहे हैं, आप कह रहे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तो वरना इसी देश के एक और धर्म से आपको खतरा है। कहां जाएगा देश? आपको यूनिफाई करना है। और ये जो डर की राजनीति है, ये प्रोग्रेसिव राजनीति नहीं है। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, जहां जहां बीजेपी पहुंचती है, भाई को भाई से लड़वाती है, यूनिफिकेशन की बात नहीं करती, ना जाति की बात करती है, वेलफेयर ऑफ दलित्स की बात नहीं करती, वेलफेयर ऑफ ओबीसीज की बात नहीं करती है, ओनली डिवीजन, डिवीजन एंड डिवीजन। सिर्फ इनको वोट दीजिए और हिंदू खतरे में है साहब। और सबसे बड़ा चैंपियन कौन है हिंदूज का? भारतीय जनता पार्टी करिए, हम। तो हमारे पास आइए, हमें वोट दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। हम 85% हिंदू हैं, हमारा मुल्क है, हम सेफ हैं, कोई किसी से डर नहीं है। और ये जो चलाते हैं बैठ करके एजेंडा, बीजेपी के आईटी सेल वाले, इससे सबको बचने की जरूरत है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपनी बात को 55 सेकंड में रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, शहजाद पूनावाला, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्यों? टी शर्ट भी आपने वही डाली है। देखिए, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे ये तो सांप्रदायिक बयान है, परंतु वोट जिहाद का बयान जो है वो सेकुलर बयान है। जब ये मुस्लिम तंजीम बोलती है कि ईमान वालों जरा सोचो और एक हो जाओ और एमवीए को वोट दो, तब ये इनके लिए सेकुलर है। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला जाता है, तब उनके लिए सेकुलर है। जब बोला जाता है मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे समाजवादी पार्टी की ओर से, तब वो सेकुलर माना जाता है। बोला जाता है मठाधीश जो है वो माफिया होते हैं, वो सेकुलर होता है। तो मैं इनसे सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं, उन्होंने अभी कही बात यूनिफिकेशन की। कल आपने देखा होगा, आज भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 को फिर से लागू करने के लिए रेजोल्यूशन इंडिया अलायंस के लोगों ने पारित किया। इसका मतलब क्या है कि भारत जुड़ेगा नहीं, भारत के 2 टुकड़े होंगे, बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होगा। 70 वर्ष के बाद जो आरक्षण का लाभ वहां के वाल्मीकि समाज को मिला है, वो उनको नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि इस रेजोल्यूशन को ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसके बारे में एक बार बता दें। और आज मैं आपको बताता हूं, विजयन जी ने एक बयान दिया है। आज विजयन जी ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी जमाते इस्लामी आतंकी संगठन का सहारा ले रही है। अब विवेक जी बता दे कि कांग्रेस को केरला में बोलते हैं ये कुश्ती करो और दिल्ली में बोलते हैं दोस्ती करो। तो मुझे लगता है कि इनका ना मिशन है ना विशन है, केवल आना है हिंदुओं को डिवीजन करने के लिए। ये इनकी असलियत है। ओके, क्या आपको लगता है कि जाति में बांटना एकता की बात है और हिंदू धर्म की एकता की बात करना डिवीजन की बात है? इसमें विरोधाभास है बड़ा। जाति में बांटना एकता की बात है और हिंदू धर्म की एकता की बात करना डिवीजन की बात है। कैसे समझाएं प्रदीप बाटी, सपा प्रवक्ता? ये दोनों चीजें अलग हैं। सामाजिक, जब जाति की बात की जाती है तो जाति में सामाजिक न्याय की बात की जाती है। जातियों की गिनती होती है तो जाति गिनती के हिसाब से आपको ये पता चलता है कौन सा वर्ग किस हालत में है, उसको वो कितना पीछे रह गया, उसके हिसाब से आप पॉलिसीज बनाते हैं। जब आपके पास पॉलिसीज क्लियर होंगी तो आप उनकी जनगणना करके पॉलिसीज जो क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप उनका भला कर सकते हैं। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाली भाषा किसी भी संवैधानिक पद पे आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दी होगी। ये सबसे ज़्यादा विध्वंसकारी और सबसे ज़्यादा विभाजनकारी बयान है जो आज तक इंडियन पॉलिटिक्स में नहीं बोला गया। और ये डर है, किसका डर है? अगर पीडीए इकट्ठा हो रहा है तो ये डर है योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी को कि जिस दिन उनका वोट कटेगा उस दिन वो सत्ता से बाहर होंगे। तो बंटने का वोट उनका मतलब ये नहीं है कि बांटे जा रही है जाति के आधार पे बांटेंगे या धर्म के आधार पे, उन्हें अपनी वोट की चिंता है और उसी आधार पे वो बांटना चाहते हैं। आपने 60 सेकंड में बोला, मैं फिर एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका 10 सेकंड में जवाब दीजिए। आप सिर्फ हिंदुओं की जाति में ही समानता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की जाति में आप समानता की बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमने जब पीडीए बोला है तो पीडीए में सब सम्मिलित है, पहली बात। और जब नहीं मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? नहीं सर मेरा प्रश्न ये है, आप सिर्फ हिंदू की जाति में समानता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की जाति में समानता की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां सब बराबर है ना। हमने धर्म की बात करी है,
हमने जाति जनगणना बोला है, और जाति जनगणना जब होगी तो हिंदुओं की भी होगी, सिखों की भी होगी, मुसलमानों की भी होगी, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। एक सेकंड, अपनी टर्न पे ओके स्वामी दीपांकर। देखिए समानता की बात हो रही है, लेकिन एक है तो सेफ है, ये नारा विभाजनकारी है। आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि आपकी तो अपनी एक यात्रा चल रही है, भिक्षा यात्रा। अगर यथार्थ को विभाजनकारी कहूं तो फिर मैं सत्य किसे कहूंगा? मेरे लिए यह सोचने जैसा होगा जी, कैसे यथार्थ है और कैसे ये सत्य है। अब से 90 में चले जाइए, कश्मीर सबसे पढ़ी लिखी कौम थी, ब्राह्मण, 6 महीने में साफ दादा। हिंदकुश देख लीजिए, कांधार देख लीजिए, लाहौर 1947 पढ़ी लिखी कौम थी, सिंधी, पंजाबी, हिंदू कहाँ चले गए 6 महीने में? पाकिस्तान से लगभग गायब हो चुके हैं। बांग्लादेश लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। किसी को सोचना हो तो गूगल चलाइए, देखिए क्या इसमें कोई हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? इतना क्लियर कहीं दिखता है क्या? जिस दलित का जिक्र कर कर हम लोग डिबेट का शुरुआत करते हैं, वहां क्या हुआ दलितों के साथ? बुजुर्गों को उल्टा टांगा गया, उस पर किसी की नजर जाती है। पर एक चीज मुझे बड़ी दुखद और बड़ा तकलीफ दे लगता है कि हम लोगों का विलाप और हम लोगों का दुख भी जाति देखकर होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो किसी के साथ घटित हो रहा है इस देश में, ये बच्चा बैठा है, ये कोई है, ये मेरा भाई है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है। इसीलिए मैं आज से नहीं कह रहा हूं, तकरीबन 2 साल से। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आप अपने 60 सेकंड में बोले ना दादा, अपने 60 सेकंड में बोलिए। आपके भी 60 सेकंड मुझे कंप्लीट हो गए बोलने वैसे, बोलिए 5 सेकंड। एक शब्द मात्र कहना चाहता हूं कि अब बहुत हुआ जातियों में बंटना दादा। आज जरूरत है हिंदुओं को एक होने की और जातियों में ना बंटने की। और आज भी एक नहीं हुआ तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जो आप बंगाल में देख रहे हैं, जो आप केरला में देख रहे हैं, वो आप कल यहां देखेंगे। जी जी, तस्लीम रेवानी, एक तरफ बात होती है जाति में बंटने की, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने धर्म की बात करके जाति की काट को ढूंढ लिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसा। इसलिए कि ये देश हज़ारों साल से मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ातों का, बरादरियों का, मज़हबों का, ज़बानों का, रीजन्स का, सबका मिक्सचर होकर भी एक रहा है और एक है, और किसी को डर नहीं है। इस विभिन्नता में ही एकता भारत की हमेशा निहित रही है, हज़ारों साल से रही है, आज भी है। डर किसी को लगता है तो मोदी जी को लगता है, डर किसी को लगता है कि बीजेपी को लगता है, इसलिए कि उनको वोट नहीं मिल पाता है और वो उनकी सत्ता कमज़ोर हो जाती है। डर ये है, डर भारत को नहीं है। भारत नहीं टूटा, भारत नहीं टूटेगा। बीजेपी टूट सकती है, बीजेपी को शिकस्त हो सकती है, हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वालों को शिकस्त हो सकती है, इसलिए कि 1906 में हिंदू महासभा की पहली पॉलिटिकल हिंदुत्व के पॉलिटिसाइजेशन से लेके आज 124 साल में भी अगर हिंदुत्व के नाम पर वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस या इन लोगों को, सिर्फ 16%, पूरे देश का 16% इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन आज तक भाजपा को मिल सका है। ये वो रीजन है और ये वो बैकग्राउंड है जिसकी वजह से योगी जी को कहना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि मैं ये मानता हूं कि बटना और कटना ये कोई टर्म, ये एक उन्होंने सेट की हुई है टर्म, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कम से कम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पिच पे नहीं खेलना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग बात आपने बोली, खेलना चाहिए। जी जी जी, अपोजिशन की कमजोरी है। ओके, मोर देन 60 सेकंड यू मेड योर पॉइंट। अपनी पिच नहीं बनाते। टाइम लिमिट को फॉलो करिए, टाइम लिमिट को फॉलो करिए। संजय गुप्ता, ये बटने कटने पर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आप किस साइड पर सेफ साइड पे हैं? आप किस साइड पर आप हैं? देखिए, योगी जी ने जो कहा बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ऐसा नारा है और ये ऐसा तीर है जो किसकी तरफ है ये किसी को पता ही नहीं। अच्छा। हर कोई अपनी अपनी आकलन इसके अंदर कर रहा है कि किसी को लगता है कि आपका तीर किसकी तरफ है? देखिए, हमारे तो तीर विकास की तरफ है। एक तरफ हमारे मन में राम बसते हैं और दूसरे हम अपने काम को ध्यान में रखते हैं। तो जो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो अपनों को ही साथ ना रख सके उसे नासमझ इंसान कहते हैं। जय श्री राम। जी 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 जी, शहजादपुरा वाला आपकी टर्न है। ये देखिए, कालीचरण फिल्म का ये डायलॉग है, जहाँ तक मुझे याद है, शत्रुघ्न सिन्हा का। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि विकास का डब्बा गोल है, डेवलपमेंट का डब्बा गोल है, तभी बटेंगे तो कटेंगे पर सारा खेल है आपका। नहीं, देखिए, जहाँ तक
महाराष्ट्र की बात है तो विकास की बात कौन कर रहा है? 16 लाख करोड़ की इकॉनमी थी 10 साल पहले, आज 40 लाख करोड़ की इकॉनमी है। एफडीआई में इनके समय पर नंबर 3 पर आ चुके थे, हम आज एफडीआई में नंबर 1 आ चुके हैं। जो वहाँ पर 70 लाख लोगों को हमने वहाँ पर गरीब कल्याण योजना से जोड़ा है, जो हम लोगों ने 70 लाख टॉयलेट बनाए हैं, जो 2.5 करोड़ महिलाओं को वहाँ पर लाड़की बहना योजना से जोड़ा है, जो हमने वहाँ पर 15 लाख लोगों के घर बनाए हैं, ये भी अपने 2.5 साल के काम गिनवा दे। अटल सेतु, कोस्टल रोड, मेट्रो, ये सब हमने बनाया। परंतु इन्होंने क्या बोला कि जो अपने लोगों को साथ नहीं रख सकते, तो मैं 2 ही चुनौती देता हूं। अब यहां पे राहुल गांधी की पार्टी का कोई नहीं है, पर एक बार स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी और सावरकर जी के लिए जय का नारा विवेक जी से लगवा दीजिए या प्रदीप जी से लगवा दीजिए। ये दोनों तो आपके हैं और ये आपके गठबंधन में है। ये जय फिलिस्तीन बोल सकते हैं, ये गाजा के लिए रो सकते हैं, परंतु बाला साहेब ठाकरे और सावरकर जी के लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, एक 10 सेकंड प्रदीप जी ने स्टार्टिंग में बोला कि जब हम कास्ट सेंसस की बात करेंगे तो उस कास्ट सेंसस में सभी सिखों की, मुसलमानों की, सबकी जातियां इंक्लूड होगी। तस्लीम रहमानी जी, मुसलमानों में भी जातियां होती है, मुझे पहली बार पता चल रहा है। परंतु अगर मुसलमानों में जातियां, एक सेकंड सर, सुनिए सर, तस्लीम जी अपने समय पर अमीश जी आप कह रहे जाति है तो आप, ठीक है जाति है ना, एक सेकंड, जाति है, आपने बोला जाति है ना, जवाब सुन लेते, ये बताया अपनी जाति। बिल्कुल जाति है। तो इसका मतलब कि जो ये वादा किया जाता है कि हमारे धर्म में आ जाओ, जाति मिट जाएगी, तो धर्मांतरण के कानून के खिलाफ ये दोनों क्यों रहते हैं? आप बोलिए कि धर्मांतरण में जो विरोध का कानून है उसका समर्थन करे, धर्मांतरण विरोध कानून से समर्थन करे, अगर वहां पर भी जाति है और वहां पर भी जाति का भेदभाव। और आखिरी बात, बाला साहेब ठाकरे जी की पार्टी बात मानते हो ना, ठाकरे अपोज कास्ट ब्रीड सेंसस, कास्ट बेस्ड सेंसस। अब मैं चुनौती देता हूं कि बाला साहेब ठाकरे जी के नारे लगाए और बाला साहेब ठाकरे जी ने कास्ट सेंसस का विरोध किया था। ठीक है विवेक, विवेक क्या बताया? रेजोल्यूशन पर बोल पा रहे, एक सेकंड, सब एक साथ नहीं, विवेक की बारी, मैं आऊंगा आपके पास। विवेक, इसको वाजे क्यों नहीं करते हैं कि कास्ट सेंसस से आपको बीजेपी के लोगों को या संघ परिवार को या मनुवाद को या चाणक्य नीति को मानने वालों को प्रॉब्लम क्या है? चाणक्य नीति और क्या बोले जा रहे हैं भाई? चाणक्य नीति कहां से आ गई इसमें? नहीं, एक सेकंड, चाणक्य को भी नहीं बख्शा। आप लोग चाणक्य नीति का जिक्र किया, चाणक्य नीति से इस चीज का मनुवाद का क्या ताल्लुक? सिर्फ हम लोगों की आदत है मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद और 2-4 वाद जोड़कर अपवाद पैदा करना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गंगा में बाजू में कितने लोग नहा रहे हैं, कौन जाति पूछता है? मंदिर में बाजू में कौन भंडारा खा रहा, कौन जाति पूछता है? निकालिए अपनी जेब में से 20 रुपए का नोट, दलित का है, वाल्मीकि का है, यादव का है, कौन पूछता है? आई बात पूछने, आप पूछते होंगे, ये नोट में जाति पूछते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, लेकिन एक बात तो विवेक सही है, एक बात तो चटसट है, तो 2024 के चुनाव में एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया कि मोदी आएगा तो संविधान बदला जाएगा, मोदी आएगा तो आरक्षण समाप्त होगा। उसका लाभ भी विपक्ष को मिला, लेकिन हरियाणा में वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया। अब आपको डर है कि अगर एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कि तो चला तो आप लोग सेफ नहीं रहेंगे पॉलिटिकली। बिल्कुल सही नैरेटिव है, बिल्कुल सही नैरेटिव था हमारा। हम आज भी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने आज भी बोला है जाकर के झारखंड में कि मोदी जी चाहे जो मर्जी कर लें, कास्ट सेंसस होगा और जो डिटेल आएंगे उसके हिसाब से वेलफेयर पॉलिसीज बनेंगी। ये बैठ करके आधे घंटे से 10 मिनट से क्या नैरेटिव बना रहे थे? कह रहे थे साहब इस देश में जातिवाद था ही नहीं, दलित उत्पीड़न था ही नहीं, बैकवर्ड कोई होता ही नहीं है, हम तो सारे एक हैं, ये तो सब ठेकेदारों की पॉलिटिक्स है। अरे भैया आप बताइए, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? मुझे कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया? कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा गया? मुझे पता था। क्यों नहीं उसको लड़ने दिया गया इक्वल फुटिंग के साथ और रोका गया युद्ध करने से? इसलिए क्योंकि समाज में जातिवाद था, जातिवाद एक प्रॉब्लम है और अगर आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है तो जातियों को मिटाना होगा। एक सेकंड संजय गुप्ता, गांव में पानी पीने आप नहीं देते थे, उसके बर्तन अलग, उसके बर्तन अलग, इंटरकास्ट मैरिज आज भी नहीं होता है गांव में, अंतर जातीय विवाह आज भी नहीं है। जवाब पंचायत हरियाणा में बैठ जाती है, गोली मार दी जाती है लड़के लड़की को अगर इंटरकास्ट मैरिज करे। कौन कहता है जाति नहीं है? अपने ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए आप जाति को नकार रहे हैं। ठीक है विवेक, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। गलत बोलते वैसे तो बड़ा अजीब मामला है, वैसे तो बड़ा अजीब मामला है कि खाप को यहाँ पर बैठकर गालियां भी देंगे और हरियाणा में खाप मेडल लेकर विनेश फोगाट कैंपेनिंग भी कर रही थी। अभी उन्होंने जातिवाद को लेकर, जातिवाद खराब नहीं है, जातिवाद होना चाहिए, जातिवाद वगैरह होना चाहिए, ये सब, ये सुनिए। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं, मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने
इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जाति शब्द ही हटा देना चाहिए। नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण का विरोध किया। सुन लीजिए, अभी बीच में बोलना नहीं है। विवेक जी, करेक्ट तरीका नहीं है आपका। विवेक जी, दिस इज नॉट फेयर। मिसेस गांधी ने अमीश जी, दिस इज नॉट फेयर। अमीश जी, दिस इज नॉट फेयर। अमीश जी, ये नहीं कहा था कि आरक्षण हटेगा। विवेक शांत। अम्बेडकर की आरक्षण की पॉलिसी थी कि नहीं थी शहजाद? आप एक बताओ। सेकंड, विवेक अपने टर्न पे बोले। विवेक आप अपने टर्न पे बोले। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। उन्होंने और 40 सेकंड लेकर बात रखी। आप अपनी बात विवेक जी, करें, मैं आप आपसे आपको रिक्वेस्ट पता करूं, है, आपका कोई कुछ और है, रखेगा, अब मैं फिर बोल प्रतिभा सकता हूं अपनी कर बात। बोलो। अमित जी, अंबेडकर जी की बड़ी बातें चल रही है ना। अंबेडकर जी के संविधान को पहली बार लागू कब किया गया जम्मू कश्मीर? 2019 5 अगस्त को। और आज कौन बोल रहा है कि अंबेडकर जी का संविधान लागू ना हो? जम्मू कश्मीर में एनसी और इंडिया राइट बोल रही है, उसमें एक शब्द नहीं बोलेंगे। गलत। दूसरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए। अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने। अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन के बारे में बोला, विरोध किसने किया? नेहरू जी ने। 80 से 90 में मंडल का विरोध किसने किया? इंदिरा और राजीव जी ने। राजीव गांधी ने बोला कि आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है। 2004 से 14 में जामिया और एएमयू का आरक्षण खत्म किसने किया? इन लोगों ने। फिर जाकर ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को किसने दिया कर्नाटका में? इन लोगों ने। रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन कौन बोलता है? ये लोग कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये लोग आरक्षण और संविधान के साथ है और हम लोग खिलाफ। 10 सेकंड और। अब इन्होंने ब्राह्मणवाद की बात की। आपको पता है ब्राह्मणवाद जो ये कहते हैं, अशरफवाद क्या होता है पता है? अशरफवाद वो होता है कि पसमानदा जो 90% मुसलमान है उसको मस्जिद में घुसने नहीं देते, कब्रिस्तान में जगह नहीं देते, उसको पानी पीने नहीं देते, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलेंगे। हिम्मत है तो बोले कि अशरफवाद मुर्दाबाद। एक बात उन्होंने भी बोला, उनका अधिकार था। उन्होंने भी बोला, उन्होंने ब्राह्मणवाद की बात करी, इन्होंने अशरफवाद की बात करी। तो आप ओके, प्रदीप भाटी अगर एक भी साबित कर दे तो मैं ओके। इस देश के अंदर श्री रामचरितमानस को लेकर टिप्पणियां की गई, मैं उनको बताना नहीं चाहता। प्रभु श्री राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसको नाच गाना कहा गया, मैं उस पर नहीं आना चाहता। यहां पर ब्राह्मणवाद को लेकर क्या क्या बातें हुई वो भी आपके समक्ष हुई। अभी फिर उन्होंने अशरफवाद की बात करी तो बहुत तूफान खड़ा हो गया। मेरा सीधा पॉइंट यह है, आपने जाति का खेल खेला, लेकिन योगी और मोदी ने उससे बड़ा खेल खेल दिया। उसने बोला एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब बताइए, एकता की तो बात है ये। अमित जी, मुझे एक चीज बताइए, जिस नारे को सबसे बड़ा चेहरा है योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। 24 घंटे हुए नहीं थे कि उससे पहले उस नारे को खारिज कर दिया उन्हीं के उप मुख्यमंत्री ने, इनके प्रवक्ताओं ने, और नारा नया लेके आए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ना एकता से मतलब है ना धर्म से कोई मतलब है, उन्हें सिर्फ वोट, अपनी वोट की फसल काटनी है। अगर आप इन बच्चों के भविष्य की बात नहीं करेंगे, आप इन्होंने आपका उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसके अंदर क्या हुआ? ओबीसी कमीशन ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। जी, और मैं ये एक सेकंड कर लेता हूं। सबको एक करने वाली वो हिंदू नहीं है क्या? नहीं, बात सुनिए पूरी। इनको आपने 30 मिनट बोलने दिया, 30 नहीं तो 20 मिनट बोला है। चलो 20 मिनट बोला है। मेरे को तो आपने थोड़ा सा भी नहीं बोलने दिया। और जब इनका जवाब आपके बिहार से बोल रहे हैं, इसलिए अच्छा, ये तो पार्टनर आपके हैं, ये महाराष्ट्र में पार्टनर आपके हैं, बिहाफ इनका है। असल में आप हैं किसके साथ? देखिए, आप साथ किसके हैं भाई? ये क्लैरिटी दीजिए। देखिए, हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से, और हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है। और ये जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से इन्होंने हमारे धर्म के विषय में, जाति के विषय में बोला, जिस तरह से उसे एग्जांपल दिया, नहीं अलायंस पार्टनर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। अलायंस है तो इन्होंने जो बातें की, हम इनकी बातों से इख्तिलाफ नहीं रखते। और यही कारण है जिसके कारण आज कांग्रेस की हालत हो चुकी है, वरना कोई और दूसरी बात नहीं है। सिर्फ एक यही कारण, साथ तो है मगर आप क्या कर रहे हैं? आप अरे उससे लड़ो जो पड़ोस में है। आप मुझे बताओ, मुझसे लड़ रहे हो, हम साथ में हैं। एक फिर भूल गए, एकलव्य का अंगूठा कहां से आ गया? आप मुझे बताइए, एकलव्य का अंगूठा कहां से आया? इसमें कर्ण की बात कहां से आई? सूत पुत्र की। देश आजाद हो चुका है, कानून बन चुके हैं सभी के लिए, चाहे कोई आरक्षण किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, सबके लिए कानून है। अगर कहीं कानून में कोई कमी है तो ये बताया जाए कि यहाँ पे ये कमी है, ये ठीक होगा। बहुत अच्छा, ये आपको लगता है गड़बड़ कर रहे हैं आप लोगों के साथ? नहीं, ये कई मामले ऐसे हैं जिनमें सही स्टैंड होना चाहिए, इनका स्टैंड वो सही नहीं है। और यही कारण है कि कांग्रेस आज 400 से 40 पे आई। नहीं, हम आपके साथ ही, और कोई कारण नहीं है। और अभी यही कारण, और अगर अब ये 40 से 90 पे आपके साथ है, ये ध्यान रखो, हमारे साथ आए, तभी हमने वीर सावरकर पर नहीं बोलने दिया, तभी अभी 40 से 99 पे आए हैं। हमने कहा वीर सावरकर जी महान थे, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ये मतलब कमाल की बात है, वहां महाराष्ट्र में अब इनके अलायंस करें, मतलब किसी पे नारे का इंपैक्ट हो रहा है। अलायंस किया, विलय नहीं किया। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, आप पे जरूर हो रहा है। अलायंस किया है, आप पे जरूर हो रहा है। अलायंस किया है, विलय नहीं किया। विलय नहीं किया। क्या किया?
अलायंस किया है, गठबंधन विलय विलय नहीं किया। लेकिन लगता है गलती से हो गया वो गठबंधन भी। समोसा खिला दिया इनको शहजाद ने। हमारे यहाँ तो वड़ा पाव होता है, आपको मौका दूंगा, समोसा नहीं होता। 30 सेकंड क्या कह रहे हैं आप? हमारे यहाँ वड़ा पाव होता है, समोसा नहीं होता हमारे यहाँ। शहजाद ने आपको खिलाए हैं, हम समोसे ओके, नहीं खाते। शहजाद चलिए समोसे की बात मत करिए, समोसे की बात निकली है। समोसे की बात मत करिए, सीआईडी आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, वड़ा पाव एक सेकंड, समोसे की बात मत करिए, एसआईडी आ जाएगी, समोसा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। बताइए, अमेरिका के पास सीआईए एफबीआई है, किसी के पास मोसाद है और इन लोगों के पास एसआईडी है। एक कहावत है कि भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अभी आपने मोदी को हराने के लिए सारे के सारे विपक्षी एक हो गए थे, जिनकी सिकल और अक्ल कोई भी नहीं मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इकट्ठे हो गए। अगर देश में कराना होने से बचाना है, कश्मीर होने से बचाना है, और अभी जैसा बताया जा रहा है कि 150 एनजीओ जो है वोटरों को, मुसलमानी वोटरों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हिंदू क्यों ना इकट्ठा हो जाए? हिंदुओं को क्यों बिरादरियों में बांटा जाए? हिंदुओं को क्यों बिरादरी में बांटा जाए, ये एक प्रश्न आया है। अगर सिर्फ हम, पहली चीज तो कानूनन अपराध है धर्म के नाम पे डायरेक्ट वोट मांगना, ये वही पहली सच्चाई। ठीक, अगर मुसलमान बिरादरी आज इतना डर रही है कि एक पर्टिकुलर पार्टी आएगी तो हमें आइसोलेट कर देंगे, और भगवा पहन करके यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और कौन काटेगा, कौन काटने वाला है ये सबको मालूम है। एक लड़का बहराइच में घुस जाता है, उकसाने पे पुलिस खड़ी है, और वो घुस जाता है मुसलमानों के घर में, ऊपर से झंडा उतारता है, और लड़ाई झगड़े में उसके गोली भी मारी जाती है। सर, उस बच्चे की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? एक बात, जी, बच्चे की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? हाँ, बोलिए, क्या सवाल है आपका? आपने अभी अशरफवाद की बात करी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे कोई एक वाकया बता दीजिए, और प्लीज़ ट्विटर की ट्वीट्स मत दिखाइएगा, इंस्टाग्राम के रील्स मत बताइएगा, क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये भी आपने जो भी बोला ना कि वो गलत है। कुरान की 2, 3, 4, 5, 10 आयतें मैं अभी खड़े खड़े बता सकती हूँ आपको। अब मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। हाँ, बोलिए। एक और क्वेश्चन है, आपने बोला कि पैलेस्टीन और गाजा के लिए रो सकते हैं और सावरकर साहब के लिए नहीं रो सकते हैं। आपको प्रॉब्लम इस चीज से है कि वो पैलेस्टीन के लिए रो रहे हैं, या प्रॉब्लम आपको इस चीज के लिए वो सावरकर साहब के लिए नहीं रो रहे हैं? बिल्कुल, मुझे जवाब चाहिए। पर इनको बोलिए कि सुनने भी दे आपको। बिल्कुल आप बोलिए, आपको 40 सेकंड में जवाब। सबसे पहले तो जहां तक उन्होंने पसमानदा के डिस्क्रिमिनेशन की बात की, एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं मैं आपको बताता हूं, सुनिए मेरी बात। कुरान पाक में तो जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, परंतु आज भारत में आप मुझे बता दीजिए कि कुछ लोग अपने आप को सैयद और अशरफ मानते हैं, और जो घोसी, जुलाहा, हलालखोर, धोबी, जिन लोगों को मस्जिदों में, और मैं आपको एक नहीं अनेकों, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक सारे उदाहरण दिखा दूंगा। सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए भाई, ये क्या तरीका है? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। 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 दिस इज नॉट द वे। अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। अरे यार, ये क्या तरीका है अमीश जी? अमीश जी, दिस इज नॉट द वे। खुला झूठ बोलेंगे। चैलेंज कर रहा हूं, एक मस्जिद में बताएं कि किसी एक मुसलमान को भी इसलिए रोक दिया गया हो कि उसकी कोई तो एक मंदिर में बताइए जहां किसी को रोका गया हो। ये बोला आपके बगल में खड़े होकर, उन्होंने तो बोलने दिया, उनको जवाब देने का अधिकार है। मस्जिद में दसियों, सैकड़ों, हजारों इमाम में बता सकता हूं जो किसी ऐसी, ठीक है, ओके शहजाद, हजारों इमाम हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है। कार्यक्रम को यहाँ रोक दूं, या तो आप जवाब सुनेंगे लड़ाने की बात करना चाहते हैं। उस लड़की ने सवाल पूछा शहजाद पूनावाला से, और वो झूठ बोल रहे थे उस जवाब में। ठीक है, झूठ और सत्य का फैसला आप थोड़ी देर में हो जाएगा। अब मैं बात रख सकता हूं, और बिना हस्तक्षेप के मैं बात रखूंगा। बिल्कुल। मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ग्रेटर कश्मीर जो कि कोई प्रो बीजेपी पब्लिकेशन नहीं है, कश्मीर ग्रेवयार्ड डिस्क्रिमिनेशन which is supposed to be Muslim majority, वहां पर open secret that Kashmiri Muslim society is not allowing lower caste, so-called lower caste Muslims to be buried there. अब बोल दीजिए मुझे दूसरी बात। अब भाई दूसरी, you have to give him a chance. ये ट्विटर और ये इंस्टाग्राम, अरे ग्रेटर कश्मीर वो ये कोटिंग का पब्लिकेशन है, ये कौन सा? आप बता दीजिए मुझे रिपोर्ट कोट करके। अब दूसरी बात भाई, अनिल जी, ये तरीका नहीं हो सकता। मैंने इसकी बात अपनी बात, आपको अपना मुझे बात रखने का समय मिलेगा। कोई भी साल नहीं है। आप मेरे सम्मानित पैमाने में माजरत चाहूंगा, लेकिन उनको भी माजरत चाहूंगा अगर वो गलत लेकिन उनको अधिकार है अपनी बात को गुमराह करेंगे। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि वो अपनी बात रखें, तो आप खड़ा करें। फैक्चुअल बोलिए।
ये देखिए, उनसे एक प्रश्न पूछा गया, उसका वो उनको और प्रश्न पूछने का अधिकार है, तो जवाब देने का भी अधिकार होगा ना। जवाब पे झूठ बोल रहे। सच और झूठ का अगर फैसला करेंगे तो इस पायदान पे कोई खड़ा हुआ नहीं। सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना, एक सेकंड, सच और झूठ की बात है ना जी। दुनिया चपटी है, गोल है। ये क्या सवाल है? दुनिया चपटी है, गोल है। क्या सवाल अच्छा है? सुन लो बेटी, सुनो सुनो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, नहीं चुप रहने को बोलो, चुप रहने को बोलो। बेटी, आप बेटी के पास माइक दो, बेटी के पास माइक दो, बेटी के पास माइक दो, आप झूठ बोल के बेटी के पास माइक दो। बेटी मुझे बताओ, कुरान पाक में क्या लिखा है? दुनिया गोल है, चपटी है? नहीं, क्या लिखा है बोलिए, खुलकर बोलिए। इम्परफेक्ट है। मैं कहिए आपको आयत दिखा दूं? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब मेरी बात हो जाए, मैं पूरी बात करूं, तस्लीम रहमानी से कहेंगी कि मेरी बात पूरी होने देंगे? अगर ये अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए भाई। अमीर जी हर डिबेट में रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब देखिए, यहां पर दो बातें की गई। बेटी ने कहा कि गाजा में मुसलमानों के लिए रो रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है, या सावरकर के लिए नहीं रो रहे हैं उसके लिए बुरा लग रहा है? मुझे बेटी, गाजा में मुसलमानों के लिए रोना भी चाहिए, भारत सरकार का भी स्टैंड है, हम गाजा के साथ खड़े हैं, गाजा के साथ अन्याय ना हो उसके साथ हम खड़े हैं। पर हमास और गाजा, अरे प्लीज यार, क्या तरीका है यार अमीर जी, दिस इज नॉट राइट यार, मैं नहीं कर सकता डिबेट। अमीर जी, दिस इज नॉट राइट यार, अब मैं नहीं कर पाऊंगा अमीर जी, अमीर जी नहीं कर पाऊंगा यार, अमीर जी मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उधर जाता हूं। मेरी हर डिबेट, इसके हर शो में ऐसी आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे, आप डिबेट छोड़ के भागेंगे। दोस्तों, अगर मैं डिबेट छोड़ के भाग रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है, मैं समझ चाहता हूं, पर मैं डिबेट नहीं कर सकता। बताइए गाजा पे आपका स्टैंड अभी बोल रहे हैं, मैं बोलूं या ये बोले? आप क्या चाहते हैं बताइए? एक सेकंड और साइलेंस शहजाद, एक सेकंड। मैं निवेदन करता हूं, आप भी शांत बैठिए। ये आज की नहीं है, ये हर डिबेट में मेरे साथ ऐसा होता है। स्वामी जी, अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत संयम दिखाया स्वामी जी, आपको तो पता है। ब्लैकमेलिंग करके डिबेट नहीं होता। अच्छा, आप सबसे ज्यादा बोले। हाँ, एक सेकंड ओके, शहजाद मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे, सबसे ज्यादा बोले और सब मैदान छोड़ के भाग भी यही रहे। ओके, स्वामी दीपांकर, जो बातें हो रही हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जो बार बार आरोप लग रहे हैं? मैं समझता हूं कि अधिकांश, देखिए, आरोप लगाना आसान है क्योंकि झेलना नहीं पड़ता। दिल्ली एनसीआर जैसे मस्त जगह पर बैठे हैं, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जो मर्जी आरोप लगाइए। और दिल्ली के ऐसी कमरों से बाहर की हकीकत दिखती भी नहीं है अमीश भाई। सच बात यह भी है, कैराना में क्या हुआ था आपसे पहले पलायन को लेकर के? कश्मीर जैसे हालात किसी से छिपे हैं? कभी किसी से छिपे नहीं है। रोचक क्या है जानते हैं? कुछ हमारे ही भाई बंधु हमारे ही समाज के विरुद्ध खड़े होकर एक ऐसी विचारधारा का समर्थन करते हैं जो भविष्य में इन्हें भी लील जाएगी, इन्हें भी नहीं छोड़ेगी। मगर उसके बावजूद दादा बोलने डरिए मत, बोलने दीजिए, डरा रहे हैं। ये रोचक, ये सोचिए, ये चलेगा नहीं, उसे नहीं बोलने दे रहे, मुझे नहीं बोलने दे रहे। और सुनिए आप, अगर आज मुझे नहीं बोलने दे रहे, ये कल तुम्हें बोलने देंगे? नहीं, क्या मूर्खता कर रहे हैं बार बार? सदियों तक इन्होंने भगवान का डर दिखाया, और मैं ईश्वर है उससे डरो। और सुनिए, ईश्वर का एजेंट मैं। बोलने दीजिए। एक शांत नहीं भाई साहब, चाइना के भी एजेंट तुम, चाइना के भी एजेंट तुम, स्टालिन का चश्मा लगाकर देखने वाले। मैं कम से कम भगवान का एजेंट नहीं हूं। भगवान को भगवान का एजेंट है, ये तरीका जायज नहीं है। इनसे इतना कहिए, सुनिए, छोड़ दीजिए, मैं तुमसे हाथ फैलाकर कह रहा हूं, एक हो जाइए। ये विचार तुम्हें, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इनकी सुनना ये विचार तुम्हें मार देगा। ये क्या तरीका है? ये बेहद, ये कह रहे हैं, ये बेहद, ये वो लोग हैं जो अपने सरकार के राज्य में खालिद हमास की, खालिद मशाल की, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। ये उंगली इस तरफ है, ये वो लोग हैं, मतलब विवेक श्रीवास्तव इस तरफ है, मैं अमीश, ये वो लोग हैं जब भारत की सेना को जरूरत पड़ी तो ये कहते भारत की सेना को खून नहीं देंगे। मैं इनकी बात से, ये वो लोग हैं। एक सेकंड सवाल एक शहजाद से किसका सवाल है? शहजाद पूरा वाला से सवाल है, ठीक है। सवाल तो पूछेंगे, जवाब देंगे। पिछला वाला सवाल का जवाब तो देने दीजिए। मेरा सवाल आपसे है कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो ये सबके लिए क्यों नहीं है, सिर्फ एक जात के या एक धर्म के लिए क्यों है? जी, अच्छा सवाल है। अच्छा, अब मैं जवाब दूं जी। ये किसने बोला कि इसमें से कोई एक्सक्लूडेड है?
एक रहेंगे नेक रहेंगे, और अगर आप कह रहे कि ये हिंदू समाज के लिए भी है, तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा है कि हिंदू तो जीवन शैली होती है, मतलब यहां पर हर एक व्यक्ति, हम तो इसको हिंदुस्तानी कहते हैं, परंतु जो लोग अपने आप को हिजबुल्लाह और हमास के साथ जोड़ते हैं परंतु भारत के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, प्रॉब्लम उससे है। इनसे पूछिए कि एक रहेंगे नेक रहेंगे, सुन लीजिए 10 सेकंड और बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, इन्होंने दो बातें क्लियर कर दो, दो बातें, चलिए एक रहेंगे नेक रहेंगे ना, एक सुनिए, एक सेकंड सुनिए, भारत माता की जय और वंदे मातरम तो कोई हिंदुओं का नारा नहीं है ना, ये तो देश का नारा है ना। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलिए। हम नहीं बोलेंगे। आप देखिए कि ये एक नहीं लेना चाहते, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। वंदे मातरम बड़ी खबर, एक बड़ी खबर, भारत माता की जय नहीं। अच्छा, एक बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा हमला बोला है। योगी ने कहा है जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है बोला है कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। क्या बोला है योगी आदित्यनाथ ने, आइए सुन लेते हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को, अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है आपका कि जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। उससे पहले मायावती ने कहा था चरगुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पर। बड़े डरे हुए मुख्यमंत्री लग रहे हैं, इनको ये नहीं पता है अभी कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा महिलाओं का अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है जी। 2 बार से इनकी सरकार है, एनसीआरबी का डेटा उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है। और किसकी बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए। इन्होंने अभी बात करी उसके लिए कि हम तो फर्क करते ही नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात किसके लिए कर रहे थे? आज एक और बात, मंगलसूत्र कपड़ों से पहचानने की बात किससे कर रहे थे? ये तो सबको एक लेके चल रहे थे। तो और आज मंगलसूत्र बहन बेटियां क्यों नहीं पहन पा रही हैं? सोने का भाव क्या है, बहनों से पूछिए। 80,000, चांदी 1 लाख का भाव हो चुका है चांदी का। मंगलसूत्र किसने छीन लिया? इस भाजपा सरकार ने। और आप कह रहे हैं कि बांटने की बात ना हमने जी, ठीक है, आपने ओके 45 सेकंड बात सुनी, एक भी बार नहीं बोला, अब बात रखूं। मुझे बताइए, बॉयज विल बी बॉयज किसने कहा था कि बलात्कारियों से तो गलती हो जाती है, बॉयज है उनको माफ कर दिया जाए? ये मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट। गायत्री प्रजापति पॉक्सो एक्ट में कन्विक्ट हुआ तो उसकी बीवी को टिकट दिया और गायत्री प्रजापति के लिए कैंपेनिंग की। अबू आजमी से लेकर आजम खान, जिसने जया प्रदा और रमा देवी जो पिछड़े वर्ग से आती है उनके बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी। और अभी भी इनका गठबंधन क्या है? उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक व्यक्ति अरविंद सावंत बोलते हैं इंपोर्टेड माल, एक बोलता है इरफान अंसारी सीता सोरेन आदिवासी बेटी को बोलता है रिजेक्टेड माल। अभी किसी ने बोला है उनके पार्टी से, इनके अलायंस से, कि बकरी है क्या? संजय राउत के भाई ने बोला है बकरी है महिला को। और मैं इनसे आखिरी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बताइए ना, नवाब यादव कौन है? इन्होंने तो कहा था नवाब यादव का डीएनए हो जाने दीजिए। नवाब यादव का डीएनए भी हुआ और पीडीएस समाज की बच्ची के साथ बलात्कार किया था। नवाब यादव को आज तक नहीं निकाला इन्होंने कन्नौज से।